डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी और इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही जानकारी देंगे कि देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर भारी बारिश होने का फिलहाल पूर्वानुमान है, यानी काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरीके से त्रिपुरा की बात करें तो हालांकि यहाँ भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है, यानी कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ भी हैवी रेन्स अलर्ट है। मराठवाड़ा की बात करें तो गर्म और उमस भरा दिन रहने की आशंका है, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी मराठवाड़ा में। पूर्वी राजस्थान में चल सकती हैं तेज और गर्म हवाएं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के आसार हैं, यानी कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि दोनों ही होने की फिलहाल आशंका यहाँ बनी हुई है। और फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और एआई एंकर भूमि के पास चलते हैं और मौसम अलर्ट के बारे में जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों के लिए किस तरह का मौसम अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात, गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। पंजाब में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में गर्म और तेज हवाएं परेशान कर सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना में बिजली की चमक के साथ तेज या बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में गरज और बिजली की चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश और बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश में चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गर्म और उमस भरे दिन की स्थिति बनी रह सकती है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं चमक के साथ बहुत तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। मौसम अलर्ट के बाद आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश कहाँ अधिकतर जगहों पर होगी, कहाँ कहीं कहीं होने की संभावना है या फिर कहीं बिल्कुल भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो आइए मौसम पूर्वानुमान पर हम नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं देश के ऊपरी हिस्सों से, जहां आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं जो हर एक क्षेत्र है हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बारिश की संभावना नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की फिलहाल संभावना बनी हुई है। तो अब बढ़ते हैं आगे और देश के जो अन्य क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं हम पूर्वोत्तर के राज्यों पर, जहां आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार में कई जगह बरसात हो सकती है, लेकिन झारखंड, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में हमने आपको बताया और साथ ही बिहार, झारखंड और ओडिशा के बारे में बता रहे हैं आपको, जहाँ पर बिहार में कई जगह पर बारिश हो सकती है।
अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में आप देखिए तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, भीति दक्षिण कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन केरल में जैसा कि आप जानते हैं पहले भी बारिश हो ही रही है, अभी भी कई जगहों पर यहाँ बारिश होने की संभावना है। और देश के ये अलग अलग हिस्सों में जो हम बारिश की स्थिति है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य भारत की ओर अब रुख करते हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हम करें और साथ ही छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि जो हर एक क्षेत्र हैं जिसमें गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर बरसात नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर भूरे रंग देख रहे हैं वहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसमें पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र शामिल है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। तो देखिए अगर हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं काफ़ी बारिश हुई है। उसी तरीके से पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रही। यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश दर्ज की गई है। बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश रही। इसी तरीके से झारखंड, गांगी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। अब दक्षिण भारत की ओर आते हैं तो जहां आप देख सकते हैं कि चाहे वो तेलंगाना हो, तटीय आंध्र प्रदेश हो, भीति उत्तर कर्नाटक हो, रायलसीमा, तमिलनाडु और साथ ही भीति दक्षिण कर्नाटक, पिछले 24 घंटों में इन सभी जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश रही है। और केरल की बात करें तो यहाँ पर लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम की चाल में आगे हम बढ़ते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी मौसम की चाल, जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ कैसा रहा, कहाँ ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा या फिर क्या स्थिति रही। तो मौसम में हम तापमान के हाल में सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान के बारे में, यानी दिन का तापमान अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा। शुरुआत जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी दिन जो है वो सामान्य से गर्म महसूस किए गए। नीचे आते हैं, आप देखिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी पारा लगातार चढ़ रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। नजर डालते पूर्वोत्तर के राज्यों पर तो इसमें आप देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान कम रहा है। उड़ीसा में भी ऐसी ही स्थिति रही है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। बात करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए देख लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ भी आप देखिए तापमान ऊपर ही चढ़ रहा है और हीट वेव्स भी चल रही हैं, काफ़ी गर्म हवाएं भी चल रही हैं राजस्थान में। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो देखिए राजस्थान में ही 46 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, जैसलमेर की ये स्थिति है।
अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो देखिए, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से हरियाणा और दिल्ली की बात कर ले तो देखिए यहाँ भी गर्मी लगातार चढ़ती जा रही है। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं बिहार की ओर, तो बिहार में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी रातें यहाँ भी काफ़ी गर्म महसूस हो रही हैं। अब बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की। तो देखिए, जिस तरीके से अधिकतम तापमान कम था यहाँ पर, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 1.3 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो क्या स्थिति रही वो आपने देखा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान जो रातें हैं वो भी गर्म हो रही है। 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर रहा। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 16.2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की हवा कैसी रही, वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ख़राब है या बहुत ख़राब है, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 200 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा सा खराब की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहाँ भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है।
वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 127 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की, और आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों की मौसम पूर्वानुमान की। यानी अगर आप पर्यटक स्थल जाने की सोच रहे हैं तो अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, ये जाने बिना ना जाएं। तो इसमें हम आपकी मदद करते हैं। आइए देखते हैं पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान, और जो देश के लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ 4 दिनों की पूरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, और यहाँ के कटरा की हम बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ पर धूप और छाई रहेगी। हो सकता है छुटपुट जगहों पर बारिश भी हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए क्योंकि बादल रहेंगे, लेकिन शनिवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। रविवार और सोमवार फिर से शुक्रवार जैसी ही स्थिति रहेगी, यानी धूप और छांव, कहीं बादल रहेंगे कहीं धूप खिलेगी, लेकिन चटक धूप होने की फिलहाल संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो शिमला में देखिए तीनों ही दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। सोमवार को यहाँ पर काफ़ी बारिश हो सकती है। तापमान पहले 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस और फिर उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से इजाफा है, 20 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी पहले 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद उसमें 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हो सकता है। तो शिमला में भी अगले 4 ही दिन आपको बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं झारखंड के देहरादून की। तो ये भी काफ़ी लोकप्रिय स्थल है। शुक्रवार, शनिवार दोनों दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रविवार को बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को आप देखिए मौसम खुलेगा, लेकिन पूरी तरीके से आसमान साफ नहीं होगा, बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं छुटपुट यहाँ पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। सोमवार को तापमान देखिए 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत है। यहाँ पर देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, काफ़ी आगे तक 40 के आसपास पहुँच गया था। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि दिन 34 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे दिन के वक्त रहेगा। फिर भी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो सकती है। न्यूनतम तापमान ये रातें जो हैं वो थोड़ी ठंडी रहेंगी। अब बात करते हैं हम कैसी स्थिति रहने वाली है बिहार के नालंदा में। तो 4 ही दिन काफ़ी तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी है और मौसम भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को धूप और छाँव रहेगी, कहीं कहीं पार्शियल क्लाउडी रहेगा, हो सकता है कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो जाए। शनिवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन फिर से गर्मी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। अगले 2 दिन यहाँ पे देखिए तापमान भी बढ़ रहा है और काफ़ी धूप भी रहेगी। अब बात करते हैं असम की गुवाहाटी की। तो देखिए असम में शुक्रवार और शनिवार दोनों दिन गरज चमक के साथ बौछारें हैं। रविवार और सोमवार को काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पहले 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 2 दिन 21 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद फिर 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये है तापमान की स्थिति अगले 4 दिनों में, लेकिन हर 4 ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। दक्षिण की ओर रुख करते हैं और आइए बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो यहाँ भी 4 दिन आप देखिए धूप और छाँव रहेगी। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, यानी काफ़ी यहाँ पर गर्मी आपको महसूस होगी। और इन 4 दिन में बारिश होने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है उस तरह से, लेकिन धूप रहेगी और बादल भी रहेंगे, पार्शियल क्लाउडी रहेगा। तो हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी ज़रूर हो जाए, लेकिन उतने से गर्मी से राहत फिलहाल मिलने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं केरल के मुन्नार की। तो आप देखिए 4 दिन जैसे केरल में लगातार बारिश हो रही है, आने वाले 24 से 48 घंटों में भी काफ़ी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, और मौसम का मिजाज भी एक जैसा ही रहने वाला है। बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होने की संभावना, जो कि अभी भी हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो देखिए गर्मी का आलम यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है। दिन काफ़ी गर्म है, चटक धूप है और रातों को भी राहत नहीं है। रात का तापमान भी देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तक है। तो फिलहाल गर्मी यहाँ पर चरम पर है। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। जब सनलाइट बहुत ज़्यादा है, धूप का समय है, उस वक्त घरों से बाहर निकलने से थोड़ा परहेज़ करें। बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने आप को इंडोर रखें और अपने बचाव के साथ ही बाहर निकलें। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो यहाँ भी देखिए ऐसी ही स्थिति है। यहाँ के लिए भी यही बात कही जाएगी कि अपना ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। तापमान
41 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार चारों दिन काफ़ी ज़्यादा धूप है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार को, और इसी तरीके से जो रातें हैं वो भी गर्म ही हैं। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान और पर्यटक स्थलों में कैसा रहने वाला है। अगले 4 दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी ये हमने आपको बताया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वो दर्शक जो कि किसी भी क्षेत्र में है या फिर जाने की सोच रहे हैं, इस जानकारी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, यानी खेती किसानी को लेकर किस तरह की एडवाइजरी है। आइए जानने के लिए रुक करते हैं हमारे AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस समय कद्दू और भिंडी की बुवाई की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश के किसान फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहां इस मौसम में सोयाबीन की बुवाई भी की जा सकती है। असम में इस समय तिल और मक्के की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान जूट की विभिन्न किस्मों की बुवाई जारी रखें। वहीं यहाँ के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान आहू धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान केला, अदरक, हल्दी और पपीते के पौधे लगाना जारी रखें। असम में इस समय नींबू की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मेघालय के किसान टमाटर को हवा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए टमाटर के पौधों को सहारा प्रदान करें। मिजोरम के किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहाँ के किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 6 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। नागालैंड के किसान लहसुन, मटर, गोभी, केले और सुपारी की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांस के खंभों से सहारा दें। त्रिपुरा में किसान खड़ी फसलों को हवा के नुकसान से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ इस समय बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको लेकर चलते हैं पुणे, और वहाँ के कृषि मौसम वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र से जानते हैं कि क्या विशेष सलाह दी जा रही है। कृषि मौसम वैज्ञानिक क्या कहते हैं किसानों को कि कैसे अपनी फसलों का ख्याल रखें। तमिलनाडु में पकी हुई उड़द एवं मूंग की फसल को काट लें। सिंचित बाजरा की बुआई भी की जा सकती है। शुष्क मौसम में गन्ने की फसल में आवश्यकता हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। केरल में केले एवं नारियल के पौधों में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर लें। राजस्थान में परिपक्व गेहूं तथा जौ को काटने का कार्य सुबह के समय उत्तम रहेगा। मूंग की उन्नत किस्मों की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। बैगन, मिर्च एवं टमाटर में निराई और गुड़ाई का कार्य किया जा सकता है। आम के बगीचों तथा सब्जी वाली फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं की पकी हुई फसल को काटने का कार्य तथा ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। सब्जियों की नर्सरी को ढककर उन्हें सुरक्षा भी देना सुनिश्चित कर लें। गेहूं और उड़द की फसल में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सुबह या शाम के हल्की सिंचाई दे सकते हैं। पुआल या सूखी पत्तियों जैसे पदार्थों से मल्चिंग भी की जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में आम के परिपक्व फलों को तोड़ने का कार्य जारी रख सकते हैं। आंतरिक महाराष्ट्र में मूंगफली, तिल, सब्जियों तथा बागानों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। सब्जियों तथा बागानों में मल्चिंग भी दे सकते हैं। कोंकण और पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 5 से 8 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। तो ये थी एक्सपर्ट की राय, और फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मशरूम के बारे में। मशरूम एक ऐसी फसल है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। लोग इसे बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। प्रोटीन भी इसमें काफ़ी होता है, और वो किसान जिनके पास ज़्यादा भूमि नहीं है, खेत नहीं है, तो वो इंडोर भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुले खेतों की आवश्यकता नहीं होती है और मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है।
इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो ये थी हमारे आज की फसल मशरूम। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम मौसम खबर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो हम आपको QR दिखा रहे हैं, QR कोड, इसे स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।